ऐसी कोई जगह नहीं होती यहां वो नहीं है। यहां तक निगाह जाती है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। आदमी की निगाह अगर उसको देखने के लायक बन जाए तो ना बाहर निगाह दौड़ाने की जरूरत, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं। आंखें बंद करके आप उसे अपने अंदर भी देख सकते हो। बात है भक्ति करने की, बात है सेवा करने की। सेवा और सुमरन ये हर भक्त के गहने होते हैं। जैसे कायदा है, शादी होती है, दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो तरह तरह के हार श्रृंगार किए जाते हैं। वो एक अपनी रीत है, हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया में भी अलग अलग संस्कृति है उसके बारे में। लेकिन उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सदगुरु मौला को रिझाने के लिए जो सबसे बड़े गहने हैं वो है, सबसे पहला गहना उसके नाम का जाप करना, और दूसरा उसकी सृष्टि की सेवा करना। आमतौर पे कहा जाता है गहना वही अच्छा होता है जो अपने साथी को प्रभावित कर दे, उसे आप अच्छे लगें। इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए यही दो गहने हैं जो उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप सेवा करें, सुमरन करें, और परम पिता परमात्मा को कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे दूर है। जो इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो मेरे अंदर था, है और रहेगा, यकीनन वो कभी बुरा कर्म नहीं करता, कभी गलत कर्म नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्मों से वो मालिक के प्रत्यक्ष दर्शनों के लायक भी बन जाता है। हमेशा से अपने सदगुरु मौला को अपने अंदर महसूस कीजिए। सुमरन से, सेवा से जैसे वो आपके अंदर महसूस होगा, यकीनन बाहर भी नजर आने लग जाएगा। ये अलग बात है, शुरुआत में हो सकता है आपका मन आपको झांसा दे दे, ये तो भ्रम सा पड़ा है, भुलेखा पड़ गया। लेकिन हकीकत होती है वो सेवा करने वालों के साथ, सुमरन करने वालों के साथ। पर अपनी 5 या यूं कहिए 7 बुराइयों पे आपको जीत हासिल करनी होगी। काम वासना, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध और ये माया, मन, ये सारे मिलके काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 ऐसे हैं जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के दर्शनों के आगे सबसे बड़ी दीवार कह लो, सबसे बड़ी रुकावट कह लो। जब तक आप इनको नहीं कंट्रोल करोगे, अंदर बाहर उसके दर्शन होना असंभव है। और इसे कंट्रोल करने के लिए सेवा में मन लगा के रखो, सुमरन करते रहो। आप कोई भी बिजनेस, व्यापार, अपना काम धंधा करते हैं, करते हुए भी सुमरन करते रहो, तो यकीनन आपकी ये जो बीच की दीवार है आत्मा और परमात्मा के, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप होंगे और आपका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम होगा। इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, यहां देखना गलत है, बहुत सारी चीजें गलत आदमी देखता है, सुनता गलत है, यहां तक कि बोलता भी गलत है। खान पान में भी जहर आ गया है, तो नेचुरली सोच में भी जहर आ जाता है। दूसरी बात, आज पूरे समाज में नंबरों का चक्कर है, हर कोई नंबर बनाना चाहता है। हमें तो नहीं लगा कोई जगह ऐसे अछूती होगी, चाहे वो छोटा घर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा दफ्तर ही क्यों ना हो, नंबरों का चक्कर बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि काम करूं तो मेरा नाम होना चाहिए। वो दूसरों को अपने साथ जोड़ता है,
उनसे पूछ के खुद के नंबर बनाता है और उनका नाम तक नहीं लेता। तो ये नंबरबाजी ने घरों को भी बर्बाद किया, समाज में भी ये घातक है, क्योंकि दूसरे के कंधे पे पैर रख के लोग आगे निकल जाते हैं और वो अपना कंधा सहलाता रह जाता है। तो कभी भी नंबरबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उस परमपिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो दिमाग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का ही ख्याल होना चाहिए। कहीं आप सोचते हो कि मैं इस आदमी को खुश कर लूंगा तो मेरा राम मेरे पे खुश हो जाएगा। ठीक है, वचनों पे रहते हुए किसी की मदद करना, दीन दुखियों के सहारा बनना, किसी भी दिव्यांग का साथ देना, ये भगवान तक जाने के रास्ते हैं। पर चापलूसी करके, या आप सोचे किसी बंदे को खुश करके चापलूसी के दायरे में उसकी वाह वाह करके, उसकी बड़ाई करके आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको आजाद बनाया है परमात्मा ने, गुलाम नहीं। आजादी से सोचिए। और सूफियत में, रूहानियत में मुरीद गुलाम होता है अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम का, बीच में और किसी का नहीं। तो कौन क्या है वो उसके कर्म होंगे, पर आपने तो अपने कर्मों को सही करना है। आपने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं। तो जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उससे खुश हो जाओ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह जाओ। आप भी आगे बढ़ने के लिए जोर लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोर्स मत ढूंढो कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ूं। हालांकि सोर्स होते हैं, दुनियादारी में तो बहुत सारे होते हैं कि इसका सहारा लिया फिर उसका आगे बढ़ गया, उसका लिया उसका आगे बढ़ गया। लेकिन राम नाम के यहां एक ही सोर्स है, सुमरन और सेवा, अपने विचारों का शुद्धिकरण। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे बस फिर तो देर ही नहीं लगती आमने सामने होने में, रूबरू होने में। तो विचारों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। अपने विचारों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जरा सी कोई चीज देख के आप ललचा जाते हैं, जरा से सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए आप परमानंद को ठोकर मार रहे हैं। जीवा का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, यह क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार, उसकी भक्ति का जो आनंद है वो परमा आनंद है, जो कभी कम होता ही नहीं, हमेशा बना रहता है। इस जहान में ही नहीं, अगले जहान में भी बरकरार रहता है। तो क्या आपका दिल नहीं चाहता कि यार जीवा के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद के लिए कितनी दुनिया मर गई। तो वो जो परमा आनंद है, जो कभी कमी नहीं होता, क्यों ना एक बार जिंदगी में उसको चख के तो देख लें। कितनी चीजें आप टेस्ट करते रहते हो। आज मैंने ये खाया, मीठा रसगुल्ला खा लिया, कल को गुलाब जामुन, फिर जलेबी, ये वो फलां हलवा। तो आपका जी करता रहता है कि चलो बदल के खाना चाहिए कभी कभार, कोई हर्ज भी नहीं। खाना भी जिसको जैसा उपलब्ध होता है वो खाने की कोशिश करता है, पर किस लिए? जीवा के स्वाद के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए। तो जरा सोचिए, उस ओम में, उस राम में, उसकी भक्ति में, उसकी औलाद की सृष्टि की सेवा में जो परमानंद है वो कैसा होगा, जरा सोच के देखिए आप। तो वो परमानंद की प्राप्ति के लिए आप जरूर जरूर कोशिश किया करें। और बड़ा आसान है। अब जितने भी पकवान हैं वो आप बाहर से लेके आते हैं, पैसा लगता है। जैसे अभी आपको बोला मीठा है, चरचरा है, नमकीन है, तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। और हैरानीजनक बात यह है कि आपको परमानंद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। कोई धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना पड़ता। कहीं आप सोचो इस धर्म में रह के शायद परमानंद जल्दी मिल जाएगा, जी नहीं।
भगवान के लिए सारे धर्म जात मजहब एक है, क्योंकि मानस की जात सब है एक को पहचानो। हमारी जात सबकी एक ही है, कुटुंब हैं हम। पवित्र वेदों में, सनातन धर्म में पुरातन समय से यह लिखा हुआ मिलता है कि जितना भी संसार है वो कुटुंब है, यानी एक परिवार है। तो आप एक परिवार की तरह हैं। और जैसे ही सुमरन करते हैं तो प्रभु ये नहीं देखता कौन किस जात का है, किसने कैसे कपड़े पहने। हालांकि सफाई रखनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन परमात्मा देखता है कि ये जो तन रूपी कपड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा रूपी जीव रहता है वो कितना पवित्र है, उसकी कितनी बात आप सुनते हैं, और इस तन को कितना पवित्र कर लिया आपने पवित्र आत्मा से मिलके। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर बाहर पवित्रता आएगी, तो मालिक कभी भी आपसे दूर नहीं होता। ये तो आपकी आंखों का भ्रम है, आपके मन का छलावा है। तो यूं लगता है कि मालिक हमसे दूर है। जी नहीं, वो कभी भी अपनी औलाद से छोड़ो, पूरी सृष्टि से कभी दूर जाता ही नहीं। वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। वो ओम, वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। कोई जगह ऐसी नहीं, एक तिनका भी ऐसा नहीं यहां वो ना रहता हो। आपके शरीर के कण कण में विराजमान है। पर कितनी हैरानी की बात है, आप शरीर के भोगों विलासों में पड़े हुए हैं, शरीर के रसों कसों में उलझे हुए हैं, और आत्मा रू रूपी जो जीव आपके अंदर आपको आवाज देता है, उसकी आप सुनना पसंद नहीं करते, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। हालांकि हर किसी के अंदर एक आवाज आती है, जिसे आत्मिक आवाज कहते हैं, रूह की आवाज कहते हैं, जमीर की आवाज कहते हैं। वो हमेशा आपको, जब भी कोई पहली बार बुरा कर्म करता है, वो रोकती है, मत कर, गलत है। पर आपका मन जो है आगे से क्या जवाब देता है, सारी दुनिया कर रही है, तेरे एक बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस फट्टी पोंछ के रख दी मन ने। और जैसे आपने ये सोचा, आप इखलाक से गिर जाते हैं, वचनों से गिर जाते हैं, और जो खुशियों के हकदार आपको बन जाना चाहिए था, उससे वंचित हो जाते हैं। तो आपके अंदर परमानंद है, अमृत है, हरि रस है, और उसको पीने के लिए कोई पैसा पाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बस सुमन कीजिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, एक दूसरे का सत्कार भी किया करो। जितने भी साथ संगत बच्चे हैं, पहले भी हमने कई बार दोहराया, जो सुन भी रहे होंगे, बड़ों का सत्कार करके तो देखो। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगा के तो देखो। अरे वो बद्दुआ नहीं देंगे, जरूर उनके दिल से, उनके दिमाग से दुआएं निकलेंगी। और ये धर्मों में लिखा है, निकली हुई दुआ मालिक मंजूर कर ही लेते हैं। आप भक्ति करते हो, सेवा करते हो, सही जगह पे हो, वचनों के पक्के हो, कोई आपको बद्दुआ भी दे देगा, वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। तो बिना वजह बद्दुआओं से मत डरा करो, बल्कि दुआएं इकट्ठी करो। जितनी दुआएं आपके पास होंगी, उतने चेहरे पे रौनक होगी, उतनी खुशियां होंगी, उतनी अंदर बाहर शांति होगी। इसलिए दुआएं जरूर इकट्ठी करो। जैसे आपको बोला कि बच्चे बुजुर्गों के पांव के हाथ, एक कार्य शुरू हो ही चुका है, और माँ बाप उन्हें जरूर दुआ दिया करो, आशीष दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि बेटा तू तेरे काम में सफल हो, बेटा तू सीधे रास्ते पे चले, भगवान तेरी गलत आदतें छुड़वाए। जो भी आपको लगता है आप दुआएं दें। पता नहीं भगवान कौन सी सुन ले, कि वो तो पास ही होता है, वो तो अंदर ही होता है। और जब उसने देखा कि ये बेस्वार्थ, निस्वार्थ भावना से दुआ दे रहा है, आशीष दे रहा है, तो ऐसी आशीष को प्रभु बहुत जल्दी मंजूर भी कर लेते हैं, और उस बच्चे पे असर भी हो जाता है। और हमेशा भगवान से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो।
कई बार आदमी तंग आके कोई बुरी चीज मांग लेता है। जी नहीं, कभी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आपको बात सुनाया करते थे, बन जा सोना, बन जा सोना, नहीं बना, लास्ट में गाली देके कहता पित्तल तो बन जा, वो बन गया। तो गुरु से पूछा कि ये क्या हुआ? कहता एक बार और बोल देता बन जा सोना, सोना बन जाता। सो कहने का मतलब मालिक से जब भी मांगो अच्छी चीज मांगो, गलत मत मांगो। वो तो आपको बोला, चाहे कुछ भी गलत मांगोगे अपने लिए, किसी के लिए भक्त है जो भक्ति करने वाला है, वचनों पे रहने वाला है, सुमरन करने वाला है, उसके बद्दुआ नहीं लगती और मालिक उसके लिए बद्दुआ कबूल ही नहीं करते। पर दुआएं तो करनी चाहिए ना, दुआएं तो लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी मदद करो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पशु क्यों ना हो। अब पशु कोई बीमारी से कराह रहा है और हमारे बच्चे साथ संगत राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को मानने वाले वहां से गुजर रहे हैं, आपको दिख भी गया कि यार ये पशु बेचारा तड़फ रहा है, क्या पता पानी का प्यासा और आपके पास एक बोतल है, पानी पिला दो और वहीं पे आपकी भक्ति मंजूर हो जाए। क्या पता भगवान किस रूप में कौन सी खुशी देने को बैठा हो। पर आपको लगता है यार शर्म सी आती है, क्या गाड़ी रोकनी, अब इसके लिए कैसे रोकेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चाहे कहीं कितने गप मारता रहे तब तो लेट नहीं होता। किसी का भला करने के लिए थोड़ा समय देना भी पड़ जाए तो देना चाहिए। पर परमपिता जी की बात, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। आजकल ठगी के रूप में भी लोग ऐसा बहाना बना लेते हैं। रात को आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई रोड पे खड़ा हाथ दे रहा है और आपको लगता है यार मैं भला कर दूं। नहीं, हो सकता है वो कोई ठग हो सकता है कोई चोर हो सकता है आपके लिए घातक हो। तो ऐसा भी ध्यान रखना जरूरी है। कहीं आप सोचो गुरुजी ने तो कह दिया था और रात को कहीं ठग जाओ, फिर कोई गाड़ी छीन के भाग जाए, कोई पैसे छीन के भाग जाए। जी नहीं, ऐसी भलाई नहीं। दिन में आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। पशु देख लिया, कोई आदमी घायल देख लिया, रात को दिन को देखा कि तड़फ रहा है, वाकई रियल में वो ऐसा है, तो आप 5-7 लोग आप हैं तो मिलके सहायता कर सकते हैं। पर आजकल बड़ी नाटकबाजी चल रही है। सो लोग ठगने के लिए नए नए तरीके भी बना लेते हैं कि ये रोक लेगा मेरे ऐसा करने से या ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरफ ही परमपिता जी वाले वचनों पे भी ध्यान दिया करो। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती जरूर रखो लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी होनी चाहिए, किसी की चुंगल में ना फंस जाएं आप। तो आज का टाइम ऐसा है, भला करना भी सोच समझ के करना पड़ता है। सो बेपरवाह जी के वो वचन, भला करने वाले भलाई किए जा, चाहे वो इस बॉडी में लिखे चाहे उसमें बात है कि उन्हीं का सब कुछ है। उन्होंने वचन किए थे, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे।